साथियों, पंजाब में ट्रिपल एसबी की तरफ से PSSB की तरफ से एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की, जिसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और साथ ही साथ ITI वाले। सभी की वैकेंसी अलग अलग सेपरेट है और इसका ऑफिशियल सिलेबस कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग सोर्सेस पर डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको इसका सिलेबस, ऑथेंटिक सिलेबस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो जरा इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, अभी 2026 चल रहा है। 2026 से पहले तो इसकी वैकेंसी आई हुई थी 2013 में आई हुई थी, और अभी 2026 में इसकी वैकेंसी आई है। इसका मतलब आप कहोगे सर लगभग 13 साल बाद, 13 ईयर के बाद इसकी वैकेंसी आई हुई है। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो इसका प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखो, पंजाब का तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको MP में इंस्ट्रक्टर का जो पेपर होता है वो मिल जाएगा, बिहार में इंस्ट्रक्टर का पेपर होता है वो मिल जाएगा, असम में इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। तो अलग अलग स्टेट में छत्तीसगढ़ का इंस्ट्रक्टर का पेपर मिल जाएगा, और हाँ, हिमाचल प्रदेश का भी इंस्ट्रक्टर का पेपर है। सब आपके बैचेस में मैं डलवा दूंगा आपको। जो जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बैच में काफी सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं, तो वहां पर मैं डलवा दूंगा। तो वहां से आप क्या करो कि 5 से 6 अलग अलग स्टेट के इंस्ट्रक्टर के पेपर आपको सॉल्यूशन करने हैं, उनको एनालिसिस करना है। 13 साल बाद वैकेंसी आती है। 13 साल पहले जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें टोटल जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का था, 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो 100 नंबर था टोटल ना, वो आपका ट्रेड स्पेसिफिक अगर बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए फिटर ट्रेड लेता हूं, जैसे जो बीटेक और डिप्लोमा होंगे उन्होंने 3 से 4 ट्रेड को अप्लाई किया होगा। तो आपकी स्पेशल फिटर ट्रेड वाला जब आप पेपर देंगे ना, तो फिटर ट्रेड का सिलेबस पूछा जाएगा। ये ITI का सिलेबस होता है, ध्यान रखना। बीटेक और डिप्लोमा के सिलेबस से मैच नहीं करता है। छोटे छोटे सिलेबस होते हैं, छोटी छोटी ट्रेड होती हैं। तो फिटर ट्रेड से ट्रेड स्पेसिफिक आपके 60 प्रश्न पूछे गए थे, 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज से देखोगे तो 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से देखोगे तो 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से देखोगे तो 10 क्वेश्चन, और पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना, तो वो 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ये 2013 की बात मैं बता रहा हूं। अब 2013 में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई थी। 2026 में जो वैकेंसी निकाली गई है वो PSSB की तरफ से निकाली गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, सिलेबस में चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप कहोगे सर ट्रेड में, तो ट्रेड का सिलेबस तो वही होता है। आप कहोगे सर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, तो सब कुछ वही होती है। लेकिन जो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो रेशियो है थोड़े बहुत, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं तो 2026 में अगर आप देखोगे, देखो पिछली बार क्या था कि वैकेंसी बहुत ही कम थी। पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, और इस बार अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है। 2026 में अगर आप देखोगे तो डिग्री और डिप्लोमा के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखोगे तो 250 है। वहीं पर आप NTC ITI कैंडिडेट के लिए देखोगे तो 431 पोस्ट है, टोटल 681 पोस्ट है। और ऐसी वैकेंसी आने वाले 10 से 12 साल बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो जो पंजाब के साथी हैं उनको जी जान लगा करके मेहनत करना है। तो इसकी एक्सपेक्टेड अलग अलग रिसोर्सेज पर जो इसका सिलेबस आपको दिखाई दे रहे हैं, उस बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, ये ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नहीं है। तो सर ये क्या है फिर? ये है आपका जो PSSB एग्जाम करा रही है, अभी लेटेस्ट जो पैटर्न फॉलो कर रही है PSSB, उसके आधार पर ये अलग अलग वेबसाइट पर और हर जगह पर आपको यही सिलेबस बताया जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मान लो कि पैटर्न में चेंज होता भी है, तो रेशियो तो यही रहेगा। मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे 60 क्वेश्चन ट्रेड में पूछ रहा है, 60 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन 2013 की मैं बात करूंगा, तो आप कहोगे सर नॉन ट्रेड में, नॉन टेक में पूछा गया था। और मान लो कि इस बार इसका रेशियो मान लो कि चेंज होता है, ठीक है, इस बार मान लो इसका रेशियो चेंज होता है। इस 60 को बढ़ाकर के अगर इसने 120 कर दिया, और इस 40 को बढ़ाकर अगर इसने 80 कर दिया, तो कहां इसमें कहां कुछ हुआ? कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप कहोगे सर रेशियो में चेंज हुआ है। तो इस बार की जो पूरी की पूरी चांसेस हैं, अगर PSSB का लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करें, तो पंजाबी लैंग्वेज जो कि क्वालिफाई होना जरूरी है, क्वालिफाइंग 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टाइम लिमिट मिलेगी। और साथ ही साथ
ये पार्ट ए हो गया जिसको आपको क्वालिफाई करना है। फिर पार्ट बी आप देखोगे ना, तो ये पार्ट बी आपका टोटल देखने को मिलेगा, ये पार्ट बी है। तो इसके लिए आपको 50 मिनट मिलेगा, इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो। जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स तो कहोगे सर, जैसे आप कहोगे सर जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको 40 नंबर के देखने को मिलेंगी। और आप कहोगे सर पार्ट बी में अगर देखोगे तो ट्रेड प्रोफेशनल 60 नंबर। तो आप कहोगे सर 60-40 का रेशियो तो यहां पर भी है, कहोगे सर 60-40 का रेशियो तो यहां पर भी है, देखो ना ये 60 और 40। तो आप कहोगे सर 2013 में भी 2013 में भी 60 और 40 का रेशियो था, ठीक है। हाँ, इस बार 2026 में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, यहां पर भी जो आपकी मेरिट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, तो आप कहोगे सर यहां पर भी 60 और 40 का रेशियो है, तो ट्रेड तो आपको 60 मार्क्स का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज हो गया, आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गई, वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न होने वाला है। सिलेबस आपको क्या करना है, सिलेबस के लिए मेरे भाई आपको जाना है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, आपको बेहतरीन कंटेंट कहां मिलेगा। आप इंटरनेट पर जाओगे, आप सर्च करना भारत स्किल, इसकी वेबसाइट पर जाना, यहां पर जाने के बाद सीटीएस वाले सेक्शन पर क्लिक करना, और सीटीएस में जाने के बाद अपनी ट्रेड को सर्च करना, और ट्रेड को सर्च करने के बाद ट्रेड थ्योरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना, और वहां जाकर के इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगी जो सिलेबस पैटर्न फॉलो करता है उसका। तो वहां से उस सिलेबस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका काम बन सकता है। तो आप क्या कहोगे कि देखो, अगर यहां से इस ऑफिशियल सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप उसको नहीं कवर कर सकते हो, आप चाहते हो कि यार ये सिलेबस हमारे लिए पहली बार हम पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई टीचर उसको करा दे तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग हम जैसे जितने भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 3 साल 4 साल से लगातार उसी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी एग्जाम पैटर्न को देख रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं अलग अलग पेपर के लिए। तो अगर आपको ये चाहिए कि सर हमको कंपाइल करके एक जगह पर सारी चीजें मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत टीचर करके आपको दे दे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करना है, तो इसके लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि मैकेनिकल, जिन्होंने बीटेक किया है और डिप्लोमा किया है उनके लिए मैकेनिकल का महापैक है ये। इस महापैक में मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएगा फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, डीजल मैकेनिक ट्रेड, एमएमवी ट्रेड और आरएसी ट्रेड, ये सारी की सारी ट्रेड का एक्सेस आपको 1299 रुपए में मिल जाएगा। और अभी इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप P10 कूपन कोड लगाते हैं तो। अगर आप P10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इसमें मेरा दोस्त क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, 1299 रुपए में डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेशल ट्रेड से अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए कि फिटर ट्रेड है, आप सिर्फ वेल्डर ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, तो 499 की फीस में इस पर भी आप P10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या जिस भी ट्रेड से आप चाहिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिट आईटीआई उस एप्लीकेशन पर विजिट करके अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की अगर कोई और डाउट रह गया है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।